पवन सिंह के खिलाफ लड़ेंगी उनकी पत्नी क्या ज्योति सिंह? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि पिछले दिनों बवाल और फैमिली ड्रामा हुआ। कहा गया कि पवन सिंह बहुत परेशान कर रहे हैं ज्योति सिंह को, लेकिन पवन सिंह ने बताया नहीं, ज्योति सिंह को तो चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के लिए यह बवाल चल रहा था और इस बीच देखिए ज्योति सिंह कहां पहुंच गई। ज्योति सिंह पहुंच गई प्रशांत किशोर से मिलने। चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई। विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? तो क्या बिहार चुनाव में इस बार पति पत्नी की भिड़ंत होने वाली है? क्या भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह आमने सामने होंगे? जिस तरह पवन सिंह की पत्नी ने पीके से मुलाकात की, इसके बाद ज्योति के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। पवन सिंह खुद कह चुके हैं कि ज्योति ने टिकट की डिमांड रख दी है। हालांकि कैमरे पर ज्योति चुनाव और टिकट की बात से साफ इनकार कर देती हैं, लेकिन चुनाव के वक्त हुई इस मुलाकात के सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे। तो पत्रकार पूछते रहे ज्योति जी चुनाव कहां से लड़ेंगी, ज्योति जी चुनाव कहां से लड़ेंगी, लेकिन यह तस्वीर आप देख रहे हैं ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलनी है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और ज्योति का तलाक का केस चल रहा है। पवन सिंह ने ज्योति पर टिकट के लिए ड्रामा करने का आरोप लगाया 2 दिन पहले। अब ज्योति के प्रशांत किशोर से मिलने के बाद और ज्यादा अटकलें शुरू हैं। क्या ज्योति प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी टिकट लेकर? क्या पवन सिंह के खिलाफ ज्योति जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार होंगी? पवन सिंह के एनडीए में दोबारा एंट्री के साथ ही घमासान तेज है। पवन सिंह के आरा या कराकाट से चुनाव लड़ने की अटकलें। हालांकि ज्योति सिंह ने कहा पीके से मुलाकात उनकी सियासी नहीं थी। चुनाव के मौसम में कोई किसी से मिले और कहे सियासी मुलाकात नहीं थी, इस पर कितना कोई भरोसा करे। ज्योति सिंह ने कहा अपने साथ हुए अन्याय को लेकर पीके भैया से मिली हूं। चुनाव और टिकट को लेकर बातचीत से ज्योति ने इनकार किया। दूसरी तरफ पीके ने भी कहा टिकट या चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई। पीके ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को अपना दोस्त बताया। पारिवारिक विवाद पर टिप्पणी करने से पीके ने इनकार किया है। आइए इस मुलाकात के बाद सुनिए जरा पीके और ज्योति क्या कह रही हैं। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो बिहार में क्या स्टार्स और स्टार परिवार में भिड़ंत होने वाली है, लेकिन एक स्टार जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जानते हैं वो स्टार कौन है? योगी आदित्यनाथ। बिहार में प्रचार के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में है। सारे उम्मीदवार चाहते हैं कि योगी आए और उनके लिए प्रचार करें। तो सोचिए जरा, बिहार चुनाव में योगी की थोड़ी बहुत नहीं 20 से 25 रैलियां हो सकती हैं। चुनाव के ऐलान के साथ ही योगी की डिमांड बढ़ गई है। योगी की रैलियों का प्लान तैयार किया जा रहा है। योगी का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। मुस्लिम बहुल सीमांचल में योगी की ज्यादातर रैलियां होंगी। बीजेपी योगी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। योगी की रैली से महाकुंभ की सफलता को भी भुनाया जाएगा। बिहार से महाकुंभ में भारी संख्या में लोग आए थे।
यूपी के किसी धार्मिक आयोजन में बिहार से काफी श्रद्धालु आते हैं, वो है महाकुंभ। सीमांचल इलाके में भी योगी की डिमांड पहले से ज्यादा है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें, 2020 में बीजेपी ने यहां 8 सीटें जीती थी, 24 में से कांग्रेस को 5 गई थी और ओवैसी को 5 सीटें मिली थी। जेडीयू को 4, जबकि लेफ्ट और आरजेडी को 1-1 सीट मिली थी। ओवैसी ने कई सीटों पर महागठबंधन को हराने में भूमिका निभाई। इस बार प्रशांत किशोर भी सीमांचल पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में सीमांचल में इस बार मुकाबला और रोमांचक होगा, साथ ही योगी के चुनावी प्रचार से टक्कर और जोरदार हो सकती है। सुनिए जरा बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को वाकई वो सुनना चाहते हैं? क्या उनके आने से वाकई बिहार की फिजा, चुनावी माहौल बदल जाएगा? सुनिए। योगी जी एकदम ऑल ओवर इंडिया के लिए उपयोगी हैं। एकदम खेला होगा, 110% खेला होगा। योगी जी उतरे और समझिए कि सरकार बनी। बिहार के चुनाव में फायर ब्रांड नेता के रूप में योगी जी को उतारना पड़ेगा, क्योंकि योगी ही उपयोगी होंगे इस चुनाव के लिए। योगी जी यहाँ चले आवे तो जिस तरह गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, उस तरह बिहार में भी गुंडागर्दी खत्म हो जाए। हम लोग उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। बिहार में योगी आदित्यनाथ की जरूरत। यहाँ का जनता जानता है कि हमको क्या करना है। हमको यूपी वाला हालत यहाँ नहीं करना है। सौभाग्य होगा कि कटिहार के धरती पर श्री योगी आदित्यनाथ आए और यहाँ का समीकरण पूरा चेंज हो जाएगा और बीजेपी की सरकार बनी। जिस तरह यूपी में जंगल राज खत्म हो गया, इसी तरह बिहार में जंगल राज खत्म हो जाएगा, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको आना जरूरी है। बुलडोजर बाबा कहते हैं जहाँ भी कुछ गड़बड़ होता है पत्थर फेंकने वाला बुलडोजर से घर गिरा दिया जाता है। बिहार में भी इस तरह का शासन हो। तो योगी आएंगे, वह जुमला लेके आएंगे और यहाँ पर बिहार की जनता को कोई भी लाभ नहीं होगा। यह बस एक चुनावी जुमला है। लोगों को, आम जनता को ठगने का काम किया जाएगा। जिस तरह से माफिया राज को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से समाप्त किया है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, उसी तरह पर बिहार में भी अपराध मुक्त यह राज्य बनेगा। एनडीए में इस वक्त अगर किसी एक शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान मान गए या रूठे हुए हैं, हर रोज इससे जुड़ी खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं। चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन चिराग को मनाने के लिए देखिए कितनी जोर आजमाइश हो रही है। मैं अलग अलग तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर देखिए, चिराग को मनाने के लिए पहुंचे, बात करने के लिए पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय। ये रात की तस्वीर है जिस वक्त पहुंचे वो। उसके बाद देखिए घर से बाहर निकले तो चिराग, धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय साथ थे। चिराग ने दोनों हाथ जोड़े और लगा कि बात बन गई है, लगा कि चिराग मान गए। इस तस्वीर के साथ बात पूरी हो गई है, लेकिन ये रात की मुलाकात थी। उसके बाद देखिए सुबह आंख खुलते ही फिर बीजेपी के नेता नित्यानंद राय साहब पहुंच गए चिराग पासवान के घर। आज बात फाइनल हो जाएगी, आज फाइनल हो जाएगा सब कुछ। आज बात फाइनल हो जाएगी, आज फाइनल हो जाएगा सब कुछ। और देखिए सुबह पहुंचने के बाद फिर चिराग पासवान बाहर आए नित्यानंद राय जी को छोड़ने के लिए। तो अगर सबसे ज्यादा किसी नेता से मिलने मुलाकात का दौर हुआ है तो शायद वो चिराग पासवान ही होंगे। और क्योंकि बीजेपी को लिस्ट फाइनल करनी है, फिर एनडीए की बैठक हुई है। एनडीए की बैठक हुई, गठबंधन के नेता शामिल हुए, जिसमें जेडीयू बीजेपी के नेताओं को आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी बैठे हैं। तो अब सवाल उठ रहा है, क्या नाराज चिराग पासवान को बीजेपी ने मना लिया है, मान गए? चिराग पासवान दरअसल 40 सीटों की डिमांड पर अड़े हुए। एक सांसद पर कह रहे हैं 8 सीट होनी चाहिए। अगर एक सांसद तो 8 सीट दीजिए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को चिराग को मनाने में पसीने छूट गए। पिछले 72 घंटों से चिराग को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। अटकलें तो चिराग, राहुल, पीके के साथ गठबंधन तक की आने लगी थी। इसी वजह से बीजेपी नेता लगातार चिराग को मनाते रहे। 9 अक्टूबर को नित्यानंद राय ने पहले चिराग की माताजी से मुलाकात की, इसके बाद नित्यानंद ने चिराग से मिलने पहुंचे। दोनों के हंसते चेहरे को ऑल इज वेल का संकेत माना गया, लेकिन देर रात तक एलजेपी सीट समझौते से खुश नहीं थी। फिर
दिन में धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय चिराग से मिले। इसके बाद सीटों को लेकर सहमति बनने का दावा किया गया। एलजेपी को 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं। राज्य और केंद्र में पार्टी को उचित सम्मान मिल सकता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को विजन को लागू किया जाए। जल्द ही एनडीए के नेता सीटों को लेकर ऐलान कर सकते हैं। तो क्या चिराग अब पूरी तरह से मान गए? सुनिए सियासतदानों। बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। कोई नाराज नहीं, मोहब्बत भरा संघर्ष होता है हमारे यहाँ, कहीं नाराजगी नहीं। और सब लोगों ने संकल्प लिया है, खुले मैदान में लिया है संकल्प कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। तो सीटों की संख्या का भी निर्धारण हो जाएगा, चिंता मुक्त रहिए। एनडीए चट्टानी एकता के साथ चुनाव का आगाज कर चुका है और किसी तरह का कोई समस्या अब जो है एनडीए में नहीं बचा है। चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे कैंडिडेट के घोषणा का मामला हो, हम लोग बोले ही थे कि सही समय पर सही चीज कर देंगे और ऑल इज वेल, बहुत अच्छा सब है। और पहली बार एनडीए की लिस्ट तो आने वाली है, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रहे पीके प्रशांत किशोर ने पूरी लिस्ट जारी की है। प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार हैं वो उम्मीदवार कौन है, उनकी लिस्ट में कौन कौन है, जरा ये देखिए। प्रशांत किशोर की पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवार हैं। खुद प्रशांत किशोर का नाम इस लिस्ट में नहीं है। 51 में से 49 उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब पीके की पहली लिस्ट में नए चेहरों को मौका मिला है। इसमें देखिए 7 डॉक्टर हैं, 2 वकील हैं, 2 पूर्व आईपीएस हैं, 2 आईएएस के रिश्तेदार हैं और भोजपुरी सिंगर एक्टर रितेश पांडे को करगहर सीट से टिकट दिया गया। पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा को दरभंगा सदर से मैदान में उतारा गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस आरसीपी सिंह की बेटी को टिकट दिया गया है। जाने माने गणितज्ञ केसी सिन्हा को पटना के कुम्हार से टिकट दिया गया। एमबीबीएस डॉक्टर जागृति ठाकुर को मोरवा सीट से टिकट मिला है। जागृति भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर साहब की पोती हैं। 11 उम्मीदवार ओबीसी से हैं, 17 उम्मीदवार ईबीसी से हैं। प्रशांत किशोर ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। पीके के निशाने पर नीतीश, तेजस्वी दोनों के ही वोट बैंक हैं। सुनिए जरा पीके से खास बातचीत की, वो अपने उम्मीदवारों पर क्या कह रहे हैं। इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े वकील, ऐसे लोग जो कभी जीवन में बिहार के हीरो रहे अपने क्षेत्र के, कभी आपने देखा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं? एक का दुक्का कहीं कोई उदाहरण हो सकता है। इस 51 की 51 सूची में पत्रकार और पत्रकारों की टीम लग के एक भी बाहुबली, धनबली, महाबली कोई नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो बिहार को सुधारने का जज्बा लेकर इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रयास से जुड़े हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। देखिए जरा वहां विरोधियों को योगी ने कैसे जवाब दिया। एनकाउंटर वाला इलाज और योगी की गाज। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। गोरखपुर मेला में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उनके साथ रवि किशन भी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों योगी पर सवाल उठाए विरोधियों ने। रायबरेली में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस तस्वीर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है और यह शख्स जब इसकी मौत हो रही थी उस वक्त ये राहुल गांधी का नाम ले रहा था। अजय राय इसके परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब देखिए इसको मारने वाले का एनकाउंटर हो गया है। जिसने पीट कर हत्या की उसका एनकाउंटर हुआ।